बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज हमारी जो है 14.3 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स का हमारा कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3 के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली कहता है u और v आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो कहते हैं u और v कोई दो वेक्टर हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, तो कहते हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इनके परपेंडिकुलर होगा, यानी u क्रॉस v। तो उसकी डेफिनेशन यानी कि आपकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी है वो यही लिखी है कि द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v गिव्स वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ u एंड v। यानी कि ये u है, ये वेक्टर v है, तो वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। और ये एमसीक्यूज भी जो है वो पूछा जा सकता है आपको। अब इसका फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो हम लिखते हैं जी u क्रॉस v इक्वल है u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कॉस थीटा यूज करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम साइन थीटा यूज करते हैं। और साथ उसने ये एन लगा दिया, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है ना। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लें जैसे u क्रॉस v, तो फिर इस तरफ हमारे पास आ जाएगा u, ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। फिर ये जो n है आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आपने साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है, तो ये u और v की जो मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड, और ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ थीटा के। तो ये साइन ऑफ थीटा के लिए हम जो है वो ये फॉर्मूला यूज किया करेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा कि हमारे पास जो आई डॉट आई था वो इक्वल होता था 1 के। इसी तरह जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारी वैल्यूज किसकी इक्वल होती थी, 1 के, यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी तरह जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो जो आई क्रॉस आई है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, सॉरी 0 होगा। ठीक है, आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह जो जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे, ये भी क्या होगा, 0। देन आपके पास जो के क्रॉस के है ये भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, लेकिन जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि सेल्फ एंगल जो आपके पास होता है वो कितना बनता है, 0। तो जब आप यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो वो 0 इस सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी तरह जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें आई क्रॉस जे, तो हमारे पास आंसर क्या देता है, ये के देता है। वो कैसे, आप इस तरह सर्कल बना के इसके अंदर आप नाम दे दीजिए, ये आई है, ये जे है और ये के है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो जब आई का क्रॉस लेंगे जे के साथ, तो वो जो उसके नेक्स्ट आ रहा होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, देखो आई क्रॉस जे आंसर के। फिर अगर आप करें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का आंसर क्या आ जाना है, आई। ओके, इसी तरह अगर आप करें के क्रॉस आई, यानी कि आप करते हैं के क्रॉस आई, तो ये आंसर क्या दे देगा, जे दे देगा। आप इनके नीचे जो है ये लाइंस लाजमी लगा लिया करें। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर यही डायरेक्शन हम उलट कर दे, क्लॉकवाइज कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे, आई क्रॉस के
यानी कि आई क्रॉस के। तो जब हम आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर आना है जे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से साथ क्या आ जाना है, नेगेटिव आ जाना है। इसी तरह जब के क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस आई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी जो जिसको हमने जो है वो सरसरी साहब गो थ्रू किया। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आएंगे हम उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगर तो हमारे पास कहता है कि कोई दो वेक्टर गिवन है ए और बी। ए और बी दो वेक्टर गिवन है, तो आपने फाइंड करना है इनका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और देन चेक करना है कि जो आंसर आया हमारे पास ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का वो इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसका फाइंड करना है जी ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का फाइंड करने का क्या तरीका होगा, इस तरफ आपने लिख देना है आई जे के। ठीक है, ये चीजें आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा था मैं, लेकिन डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करते हैं तो क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ए क्रॉस बी हमने लिया तो सबसे पहले वेक्टर आ रहा है ए में लिखे जो आई का कोफिशिएंट है 2 उसको आई के नीचे लिख दे, जे का कोफिशिएंट 1 है उसको जे के नीचे लिख दे, के का कोफिशिएंट -1 है उसको यहां लिख दे। इसी तरह दूसरा वेक्टर बी आ रहा है तो बी की वैल्यू लिखे, आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1 और के का 1। अब अगर वेक्टर ए पहले है तो पहले आपने ए वेक्टर के कोफिशिएंट ही आई जे के लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पहले ए आ रहा है तो आप बी के लिख दे, उस तरह आपके आंसर में जो है वो फर्क पड़ जाएगा। अब देखें इसको आपने करना है ओपन। अब स्टूडेंट इसको ओपन करने का क्या तरीका है, इस तरह आप डिटर्मिनेंट बुला लें, माइनस ये आ जाएगा जे, उसके बाद ये आ जाएगा जी के। ठीक हो गया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर तीसरा पॉजिटिव। अब जब आपने आई लेना है, जब आपने आई लिया तो आई दिया तो ये आई के नीचे वाला कॉलम और आई के सामने वाला कॉलम ये आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम भी गया और ये वाली रो भी गई, तो क्या बच गया 1 -1 -1 और 1 1 -1 -1 और 1। अब इसी तरह जब आपने जे लेना है तो आपने जे वाला कॉलम छोड़ देना है और ऊपर वाली जो जे वाली रो है वो भी छोड़ देनी है। आपके पास क्या बचेगा 2 -1 1 और 1, आप लिख दें 2 -1 1 और 1। इसी तरह जब आपने के लेना है आपके पास ये बच जाएगा 2 1 1 -1 2 1 1 -1। ओके, अब इसको ओपन करें जी, जिस तरह आपने 9th क्लास में सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा तो वहां पे आप डिटरमिनेंट ओपन करते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1 1 1 -1, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 आंसर आ गया, तो ये आ गया जी 1, साथ आ गया आई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या आया -1, और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे +1। ठीक है, साथ क्या आ गया जे। उसके बाद 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, दरमियान में माइनस और 1 1 और ये आपके पास आ गया के। यहां से जी आंसर आ गया आपके पास ए क्रॉस बी का, वो क्या बना 0 आई 2 और 1 3, यहां पे आ गया 3 जे और यहां पे आ जाएगा 3 के। ये स्टूडेंट आपने वैल्यू फाइंड कर दी ए क्रॉस बी की। अब आपने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है बी क्रॉस ए की। अब एक तरीका तो ये है आप दोबारा यहां से डिटर्मिनेंट बनाएं बी क्रॉस ए का और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर पेपर में वो दोनों ही फाइंड करना आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। आपने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती।
इसमें करती है, अगर आप लिखें ऐसे माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि वेक्टर है ना, तो जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जब ए क्रॉस बी है ये इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। बात समझ आ गई? तो अगर यहां से मैंने फाइंड करना हो बी क्रॉस ए, तो नेगेटिव इधर ले आओ तो आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आ जाए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो बी क्रॉस ए का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से फाइंड करते हैं जी, नाउ बी क्रॉस ए, आप लिखते हैं जी बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, माइनस ए क्रॉस बी के। सही है, साथ रेफरेंस दे दो। इसका मतलब है कि जो आपके पास आंसर आया ए क्रॉस बी का 0i माइनस 3j माइनस 3k, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा 0i, ये तो इसके साथ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है, माइनस माइनस प्लस 3j माइनस माइनस प्लस 3k। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया बी क्रॉस ए का आंसर डायरेक्टली। किसी बच्चे को अगर ऐसे फाइंड नहीं करना तो वो उसको दोबारा से डिटर्मिनेंट बना के शुरू से बी क्रॉस ए का डिटर्मिनेंट बना के पहले बी की वैल्यू लिखे फिर ए की, फिर इस तरह ओपन कर सकता है। नहीं तो वो डायरेक्टली भी इस तरह सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है जी ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए के आंसर आए हैं उनको चेक करना है क्या वो ए बी के परपेंडिकुलर हैं या नहीं। मतलब कि जो ए क्रॉस बी का आंसर आया उसका ए के साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे और चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं। फिर सेम बी क्रॉस ए के लिए आपने यही काम करना है। अब जी हम लेंगे इनके डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी। ए वेक्टर लिखें आप, हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस के। उसके बाद ए क्रॉस बी का आंसर आया 0i माइनस 3j माइनस 3k। डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 3 और प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस 1 माइनस 3 से होगा तो माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 से हुआ तो प्लस 3। अब यहां पे ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया 0, विच शोज, ये हमें क्या बताता है कि जो ए है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब हमने बी का भी ए क्रॉस बी के साथ चेक करना है, बी डॉट ए क्रॉस बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्या है हमारे पास आई माइनस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ तो आ जाएगा 0i माइनस 3j माइनस 3k। डॉट प्रोडक्ट लें जी, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब कि बी डॉट ए क्रॉस बी भी क्या आ गया 0, विच शोज, ये हमें क्या बताता है कि जो आपके पास बी है वो भी परपेंडिकुलर आ गया है ए क्रॉस बी के। अब स्टूडेंट हमने चेक करना है बी क्रॉस ए के साथ, पहले ए क्रॉस बी के साथ ए और बी को चेक किया, अब हमने चेक करना है ए डॉट बी क्रॉस ए। ओके, अब ए वेक्टर लिखो, हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस के। डॉट प्रोडक्ट, ये जो है ये नेगेटिव आप 0 के साथ ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 के साथ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास और ये प्लस आ जाना है। ओके, क्योंकि ये माइनस ने अंदर वाले साइन है चेंज कर देने हैं कि जब भी बी क्रॉस ए का हमने सॉरी ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए निकालना है तो जस्ट आपने उसके साइन बदल देने हैं तो वो आपके पास बी क्रॉस ए आ जाएगा।
अब बी क्रॉस ए की वैल्यू है 0i प्लस 3j प्लस 3k, मल्टीप्लाई करें जी, ये आ गया 0, यहां पे आ जाएगा +3 -3, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी ए डॉट बी क्रॉस ए का आंसर भी क्या आ गया 0, विच शोज, ये हमें क्या बताता है कि जो ए है आपके पास वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। ओके, अब हमने लास्ट पे बताना है, बी को भी चेक कर लेना है जी। बी को चेक करें आप लिखेंगे यहां से बी डॉट बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर क्या आपके पास आई माइनस जे प्लस के, 0i प्लस 3j प्लस 3k, यहां दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 0 -3 और +3, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यहां से हमें पता चला कि जो बी डॉट बी क्रॉस ए है ये भी 0 है, विच शोज, जो कि हमें बताता है कि जो आपके पास बी है वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। स्टूडेंट हमने चेक कर लिया कि ए क्रॉस बी फाइंड किया, उसके बाद बी क्रॉस ए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो आप इसके अंदर ना ये जो है ए क्रॉस बी जिस तरह फाइंड किया डिटर्मिनेंट लेके बी क्रॉस ए इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको जस्ट बी क्रॉस ए ही पूछे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली हैं तो फिर आपका टाइम भी बच जाएगा, तो आप डायरेक्टली ए क्रॉस बी के साइन चेंज करेंगे तो बी क्रॉस ए बन जाएगा, साथ आप उसका ये जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले आप फाइंड करेंगे जी ए क्रॉस बी, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे और के। ए की लिखें वैल्यूज 1 3 2, बी की क्या आएगी 2 -1 और 1। करें इसका डिटर्मिनेंट ओपन जी, आपके पास आ जाएगा पहला आई, फिर आ जाएगा जी जे, फिर आ जाएगा प्लस के। ओके, जब आई लिया तो आई वाला कॉलम और रो खत्म, ये बच गया 3 2 -1 और 1। जब जे लिया तो ये वाला कॉलम खत्म, तो आ गया 1 2 2 और 1। जब के लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यूज बचेंगी 1 3 2 और -1। ओपन करें जी, 3 1 जा 3 माइनस 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आंसर आया, तो वो इस माइनस के साथ +2 हो गया, माइनस जी 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये आ गया जे, प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, दरमियान में माइनस 3 2 जा 6, और यहां से क्या आ गया जी के आ गया। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया 5i, -4 में से 1 निकला तो -3 और ये माइनस +3j, -6 और -1 -7 के। ये स्टूडेंट आपने फाइंड कर दिया ए क्रॉस बी। अब आपने क्या फाइंड करना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए आप क्या करेंगे जी, नाउ हमें पता है कि जो बी क्रॉस ए है वो किसके इक्वल होता है -a क्रॉस बी के। तो लिखें जी यहां से -5i प्लस 3j -7k। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5i -3j प्लस 7k, ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए। अब इनके डॉट प्रोडक्ट लेके हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर कहां पे 0 आता है और परपेंडिकुलर शो करता है और कहां पे नहीं करता। सबसे पहले आप ले लें ए डॉट ए क्रॉस बी। ए आपके पास क्या है आई प्लस 3j प्लस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ, 5i प्लस 3j -7k। तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5 3 3 जा 9 7 2 जा 14।
तो 5 और 9 कितना होता है 14 माइनस 14, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि आपके पास A डॉट A क्रॉस B का आंसर क्या आ गया 0, विच शोज कि A जो है वो परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के साथ। नेक्स्ट फाइंड करें जी अब B डॉट A क्रॉस B के साथ ले लेते हैं आप। B का वेक्टर क्या है 2i माइनस जे प्लस के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस B के साथ 5i प्लस 3j माइनस 7k। ओके, करें डॉट प्रोडक्ट 5 टू जा 10 माइनस 3 और 7 वन जा 7, तो ये क्या आ गया 10 माइनस 10, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि जो आपके पास आ गया B डॉट A क्रॉस B, ये भी आंसर क्या आ गया 0, विच शोज ये हमें क्या बताता है कि आपके पास जो B है वो भी परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। नेक्स्ट आपने ले लेना है अब B क्रॉस A के साथ प्रोडक्ट लेने हैं। सबसे पहले आप ले लें जी A डॉट B क्रॉस A, तो A की वैल्यू लिखे I प्लस 3j, I प्लस 3j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A का आंसर माइनस 5i माइनस 3j प्लस 7k। करें जी डॉट प्रोडक्ट 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 5, 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा प्लस 14, यहां से आ जाएगा माइनस 14 प्लस 14, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि जो आपके पास A डॉट B क्रॉस A था वो क्या आ गया 0, विच शोज के जो B है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी A जो है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के साथ। अब लास्ट पे क्या शो करना है, लास्ट पे हम लेंगे जी B के साथ इसका B डॉट B क्रॉस A, लिखे B वेक्टर 2i माइनस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A क्या माइनस 5i माइनस 3j प्लस 7k। करें जी डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 3 प्लस 7, तो माइनस 10 प्लस 10, तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब कि B डॉट B क्रॉस A ये भी क्या आ गया 0, विच शोज ये हमें क्या बताता है, विच शोज के जो V है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। तो ये स्टूडेंट इसका था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए वेक्टर गिवन है बी गिवन है, तो आप फाइंड करें जी ए क्रॉस बी। यहां पे आ गया आई जे और के, तो यहां से करें जी 2, यहां पे आ जाना है -2 1 -1 1 और 3। ए वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट लिखे, बी के लिख दिए। करें जी इसका डिटर्मिनेंट ओपन, आपके पास आ जाएगा पहला आएगा आई, फिर आएगा जे, फिर आ जाएगा के। आई लिया तो ये रो खत्म हो जाएगी कॉलम, बाकी आएगा -2 1 1 और 3। जे लिया तो ये खत्म, ये और ये बच गया 2 1 -1 3। के लिया तो ये खत्म हो गया, उसके बाद ये बच गए 2 -2 -1 और 1। ओपन करें जी 3 2 जा -6 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6 माइनस -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और ये माइनस +1 जे। उसके बाद 2 1 जा 2 -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आंसर आ गया। साथ क्या आ गया के, ये माइनस आपका जो दरमियान में आप समझ ले रूल्स के मुताबिक लिखते हैं। तो यहां से आपके पास
ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो बन गया -7i -7j और +0k। ये स्टूडेंट आपने फाइंड कर दिया ए क्रॉस बी। अब लेना है जी बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए तो वो क्या आ जाएगा -a क्रॉस बी। तो माइनस से करें जी मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी को तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल है, साइन चेंज करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये 0k। इधर बेशक आप प्लस भी लिख देना 0 के साथ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 है टर्म, लेकिन आपको गलती ना लगे इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब आपने स्टूडेंट इनके लेने डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले लेंगे जी ए डॉट ए क्रॉस बी। लें जी ए के आपके पास 2i -2j +k डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या -7i -7j +0k। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा -14 माइनस माइनस +14 +0 तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर आ गया 0, विच शोज ये हमें क्या बताता है कि जो ए है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। अब आप ले लें जी बी डॉट ए क्रॉस बी। बी वाला वेक्टर लिखिए जी। अब आपके पास क्या है -i +j +3k डॉट ए क्रॉस बी क्या -7i -7j +0k। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया जी +7 -1 और -7 मल्टीप्लाई हुए तो आगे प्लस माइनस -7 1 7 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो यहां भी आंसर क्या आ गया 0, यानी कि बी डॉट ए क्रॉस बी भी आ गया 0, विच शोज कि जो बी है वो भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। अब स्टूडेंट हमने किसको चेक करना है, अब हमने करना है जी ए को बी क्रॉस ए के साथ, ए डॉट बी क्रॉस ए। लिखें ए वेक्टर 2i -2j +k डॉट प्रोडक्ट इसका आंसर लिखे 7i +7j 0k। डॉट प्रोडक्ट किया 7 2 14 +- 14 और 0 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया जी 0 आ गया। तो यहां से टोटल आंसर क्या आ गया 0, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस ए, विच शोज कि आपके पास जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के साथ। लास्ट पे आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए। तो बी आपके पास क्या है -i +j +3k, इधर आ गया 7i 7j और 0k। करें इनका डॉट प्रोडक्ट तो ये क्या आ जाएगा -7 +7 और 0 तो आंसर आ गया 0, यानी कि बी डॉट बी क्रॉस ए का आंसर 0, विच शोज ये हमें क्या बताता है कि जो बी है वो भी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ वाला, इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट लें। सबसे पहले ए क्रॉस बी i j k, ये आ गया -4 1 और -2, यहां पे आ गया 2 1 और 1। जब क्रॉस प्रोडक्ट इनका ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा i, यहां पे आ जाएगा j और लास्ट पे आ जाएगा जी k। वैल्यूज पुट करें, आई लिया तो आई वाला कॉलम और रो खत्म, तो ये वैल्यूज बच गई 1 -2 1 और 1। जब जे लिया आपने तो जे वाला खत्म, तो ये वैल्यूज बच गई, तो आ जाएगा -4 -2 2 और 1। के लिया तो ये खत्म, तो ये वैल्यूज बच गई,
-4 1 2 और 1। इसको ओपन करें जी, क्या आ जाएगा 1 -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, तो ये माइनस +2 आई, -4 यहां -4 आ जाएगा और ये वाला +4j, यहां -4 -2 आ जाएगा के। तो आपके पास जो A क्रॉस B का आंसर आ गया वो आ गया जी 3i -0j और -6k। ये जी स्टूडेंट आपने फाइंड कर दिया A क्रॉस B। अब हम लेंगे नाउ B क्रॉस A, जो किसके इक्वल होता है -A क्रॉस B के, यानी A क्रॉस B वाले आंसर के साइन चेंज कर दें तो B क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा -3i 0j +6k, यानी A क्रॉस B के साइन चेंज कर दिए तो B क्रॉस A आ गए। अब लेंगे डॉट प्रोडक्ट A के साथ, A डॉट A क्रॉस B। A आपके पास क्या है -4i +j -2k। A क्रॉस B क्या आया 3i 0j -6k। मल्टीप्लाई किया 4 3 12 0, ये आ जाएगा +12, तो आंसर क्या आ गया 0। मींस के A डॉट A क्रॉस B का आंसर आ गया 0, विच शोज, ये हमें क्या बताता है कि जो A है वो परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। अब जी आप ले लें B के साथ, B डॉट A क्रॉस B। B वेक्टर लिखेंगे 2i +j +k डॉट प्रोडक्ट 3i -0j -6k। A क्रॉस B का वेक्टर लिख दिया, इनका भी करें डॉट 6 0 -6, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि B डॉट A क्रॉस B भी आ गया 0, विच शोज ये हमें बताता है कि B भी परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। नेक्स्ट जी आप ले लें दोबारा, अब A का B क्रॉस A से लेना, तो आप ले A डॉट B क्रॉस A के साथ। A आपके पास क्या है -4i +j +2k डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा -3i +0j +6k। नीचे ये लाइंस लगा देंगे, ठीक है। -4 और -3 मल्टीप्लाई हुए तो +12, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, उसके बाद सॉरी ये आपके पास ना -2 है ये, उसके बाद -2 6 से हुआ तो -12, तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब कि A डॉट B क्रॉस A भी आ गया 0, विच शोज ये भी हमें क्या बताता है कि जो A है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। ओके, लास्टली हम चेक करेंगे B को, B डॉट B क्रॉस A। B का वेक्टर लिखें जी 2i +j +k, और यहां B क्रॉस A +0j +6k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले जी, -6 +0 +6, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी B डॉट यानी B डॉट B क्रॉस A भी 0 आ गया, विच शोज कि आपके पास जो B है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।